वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण। इन टुडेज लेक्चर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेम रिएक्शंस को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड जो नेम रिएक्शन आज हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट नेम रिएक्शन इज क्लीमेंशन रिडक्शन। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हेडिंग डालते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन। राइट, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इस लेक्चर के बाद भी हम डिफरेंट नेम रिएक्शन को लेंगे, तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहना जैसे आपको नई वीडियोस मिले। राइट, क्लीमेंशन रिडक्शन क्या है, स्पेसिफिक क्या है, किस टाइप के कंपाउंड का ये रिडक्शन करता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमें इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या मिलेगा। जो इस रिएक्शन के लिए रिएजेंट इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, that reagent is zinc amalgam, zinc Hg along with the HCl। जो आपको रिएक्शन में दिया रहेगा वो रिएजेंट क्या देगा, जिंक Hg, जिंक अमलगम along with the HCl। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये इसका फंक्शन होता है when this reagent reacted with the carbonyl compound then it will convert into the alkane or मॉलिक्यूल, या हम बोल सकते हैं इट विल कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोकार्बन एल्केन। कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन हो जाएगा किसमें, हाइड्रोकार्बन में। किसकी प्रेजेंस में, जिंक HgHCl की प्रेजेंस में। अब हम कार्बोनाइल कंपाउंड, अगर हमने एल्डिहाइड लिया फॉर एग्जांपल, दिस इज द एल्डिहाइड, जब ये एल्डिहाइड जिंक HgHCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रिस्पेक्टिव एल्केन में कन्वर्ट होगा। सेम प्रोसेस एल्डिहाइड के साथ जो हो रही है तो कीटोन के साथ भी होगी। कीटोन भी जब जिंक HgHCl के साथ रिएक्ट करेगा देन इट ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द एल्केन मॉलिक्यूल। मतलब हमें डायरेक्टली पहले तो प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। आप कैसे करोगे, डायरेक्टली मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करना है, कोई भी आपको एल्डिहाइड दिया हो, आप ऐसे याद रखो कि आपको क्या करना है, इस ऑक्सीजन को रिमूव करके दो हाइड्रोजन को अटैच करना है, रिडक्शन हो जाएगा। इस ऑक्सीजन को रिमूव करके क्या करना है, दो हाइड्रोजन को ऐड करना है। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी। तो कोई भी आपको फॉर एग्जाम्पल कोई भी एल्डिहाइड बन के आ जाए, हमें अब डिफिकल्टी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एल्डिहाइड दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको दिया हुआ है जिंक HgHCl, आपको प्रोडक्ट फॉर्म करना है। मैंने आपको अभी ट्रिक बताई, एल्डिहाइड के कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर दो, हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो। तो जब प्रोपेनल, दिस इज द प्रोपेनल, प्रोपेनल का जब रिडक्शन होगा किसकी प्रेजेंस में, जिंक HgHCl की प्रेजेंस में, देन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ एसीटोन इज द सबस्ट्रेट फॉर द मॉलिक्यूल फॉर द रिएक्शन जिंक HgHCl, राइट, एसीटोन आपको दिया तो आप क्या करोगे, सेम प्रोसेस, एसीटोन की ऑक्सीजन को रिमूव करोगे और उसको किस में कन्वर्ट करोगे, एल्केन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करोगे। सिंपल, समझ आया अच्छे से, राइट। अब हम जाते हैं इसकी मैकेनिज्म पे कि इस एल्डिहाइड या इस कीटोन से जिंक HgHCl ने ऐसा क्या किया कि एल्केन की फॉर्मेशन हुई, क्योंकि वो स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, राइट। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन, राइट। ध्यान से समझना मैकेनिज्म। कोई भी एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया एसीटोन, राइट। एसीटोन जिंक HgHCl के साथ कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये डायरेक्टली हमें कन्वर्जन आ गया, राइट। मैकेनिज्म कैसे होगी देखना ध्यान से। इस एसीटोन मॉलिक्यूल की रिएक्शन स्टार्ट होगी कैसे, मीडियम हमने क्या लिया हुआ है, जिंक अमलगम के साथ एसिडिक मीडियम लिया हुआ है। तो सबसे पहले
जो H+ मॉलिक्यूल है, जो किससे मिल रहा है आपको, HCl से, उस H+ मॉलिक्यूल की रिएक्शन होगी इस एसीटोन मॉलिक्यूल से। तो मतलब पहले रिएक्शन स्टार्ट होगी एसिड बेस रिएक्शन से। जो HCl का H पॉजिटिव है वो सबस्ट्रेट के ऐसे एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा जहां उसको लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरमेंट दिखेगा, क्योंकि H+ है, एसिडिक है, वो ऐसे पोजीशन को आइडेंटिफाई करेगा जहां पे लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरमेंट प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर और H+ की यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन होके देखना क्या बनेगा, ये C इस डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन और H ने इसके साथ इंटरेक्शन कर लिया, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को H+ को डोनेट कर दिया, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो हमें ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा क्या, एनी डाउट, H+ और ऑक्सीजन के लोन पेयर की एसिड बेस रिएक्शन हो। अब क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ का जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले भी ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस थे, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्योंकि यहाँ के कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इस कार्बन पे क्या चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये कार्बन जो है वो, मतलब जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी, और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देख, राइट। ऑक्सीजन कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्प्लेस किया है, ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को वापस से इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो ऑक्सीजन पे वापस से क्या आ गए, 2 लोन पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास कार्बोकेटाइन मिला, राइट, दिस इज द कार्बोकेटाइन, राइट। अब इस कार्बोकेटाइन पे हमारे मेटल की रिएक्शन होगी। मेटल कौन है, जिंक। जिंक कोई भी मेटल हो, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है बेटा, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आपको पता है जिंक जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो जिंक +2 आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्या प्रोवाइड करता है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। जिंक क्या करेगा, +2 में टेंडेंसी रखेगा वो जाने की, और क्या प्रोवाइड करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने प्रोवाइड किए, इन इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन होगी किसके साथ, आपके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो क्या ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, क्या ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, क्या 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कार्बन पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, मतलब हमने कार्बोकेटाइन से इस मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर लिया, कार्ब एनायन में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा, क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो H+ आयन भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो H+ आयन HCl से आएगा, वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कार्बन के नेगेटिव चार्ज के साथ, और यहाँ पे H, ये CH3 एंड ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, राइट। एनी डाउट, क्या हुआ, सबसे पहले एसिड बेस इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कार्बोकेटाइन, राइट। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इलेक्ट्रॉन ने इंटरेक्शन की कार्बन पॉजिटिव के साथ, कार्ब एनाइन, राइट। अब कार्ब एनाइन जैसे दिखा, H+ आया, H+ ने उसके साथ इंटरेक्शन की, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो फाइनली आपको क्या मिल गया, एल्कोहल मिल गया। यहाँ के स्टेप तक कोई डाउट नहीं है। अब देखना क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। एक बार आपको ऐसे देखने से लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, बट एक बार 2 बार आप जब प्रैक्टिस करोगे, इसको लिख के आप ट्राई करोगे ना, तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि कैसे हो रहा है ये प्रोसेस, राइट। क्योंकि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा, अगर एडवांस पे अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है, IIT एडवांस अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है तो वहां पे आपको मैकेनिज्म को भी याद रखना नेसेसरी होता है, राइट। तो आप मैकेनिज्म को भी हमेशा ध्यान रखा करो,
ये जो अल्कोहल मिला, अब क्या होगा सुन, मीडियम तो एसिडिक है, फिर से एसिड बेस रिएक्शन होगी। कैसे? ऑक्सीजन पे जब उसको पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज HCl से जो आया, वो ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ अल्कोहल वाली रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ OH की इंटरेक्शन होगी। अगर वो H की इंटरेक्शन होगी तो ये वैसी वाली रिएक्शन नहीं होगी जो हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जैसा कुछ करते थे। ये H इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा? वाटर एज ए लिविंग ग्रुप यहां से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अगर वाटर एज ए लिविंग ग्रुप आ जाएगा तो क्या ये बन जाएगा? क्या अल्कोहल वाली जैसे रिएक्शन होगी, ये आपको मिल जाएगा वाटर एज ए लिविंग ग्रुप, और ये आपको क्या मिल गया? कार्बोकेटाइन। कोई डाउट? अब इस कार्बोकेटाइन पे सेम प्रोसेस होगी जो पहले हो रही थी। जैसे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके उसको नेगेटिव किया था, सेम स्टेप रिपीट होगा यहाँ पे भी। जिंक जो है वो Zn+2 में जाएगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा? लूज करेगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पॉजिटिव के साथ क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे। एक बार मैं चेक कर लूं, बोर्ड दिख रहा है क्या आपको? कहीं मैं लिखती जा रही हूं और आपको दिख नहीं रहा हो। नहीं दिख रहा यहाँ पे, तो मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा। मैं इसको बता रही हूँ, इसको इस स्टेप को मैं वापस बता रही हूँ एक बार अभी। हाँ, ये हटा देती हूँ मैं। तो जो कार्बोकेटाइन मिला उसके साथ फोर्थ स्टेप पे क्या होगा चेक करना। CH3 एंड ये कार्बोकेटाइन आपका, राइट। अब इस कार्बोकेटाइन में मैंने क्या बोला कि सेम जो प्रोसेस हुई, क्योंकि सॉल्यूशन में मेटल प्रेजेंट है। कार्बोकेटाइन जैसे ही दिखेगा मेटल Zn+2, और उसकी तो टेंडेंसी है बेचारे की इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन करेंगे, और वो अगर कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो वो फिर से क्या बना देंगे बेटा? कार्बेनाइन। अब कार्बेनाइन के साथ क्या होगा? सॉल्यूशन से क्या आएगा? H+, और वो H+ आके और देखो क्या करेगा, वो H+ इस कार्बेनाइन के साथ इंटरेक्शन करेगा, और फाइनली हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाएगा। ध्यान से देखो, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो हमने इनिशियली लिखा था, सेम वही प्रोडक्ट हमें मिल गया। नोट डाउन करो इसको। तो अब आपको मैकेनिज्म भी पता चल गई और डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो भी पता चल गया, राइट। इसको रब करती हूं मैं। दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा कि किस टाइप की मैकेनिज्म ये हो रही है। अब मैं आपको कोई भी एग्जांपल बना के दूं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैसा भी आ जाए एग्जाम में, दिस इज अ कीटोन, एरोमेटिक कीटोन, और जिंक HCl दिया हुआ है, आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया, क्या कोई डिफिकल्टी होगी क्या? मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूं आपको, मुझे सॉल्व करके बताओ कि जिंक HCl के साथ ये क्या प्रोडक्ट बनाने वाला है। करो सर, बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होगी शायद आपको, क्योंकि आपको ट्रिक पता है। क्या करोगे बता दो जल्दी से। यहां पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, एल्केन बन गया। यहां पे भी 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, एल्केन बन गया। यहां पे 2 हाइड्रोजन कर दो, साइक्लोपेंटेन बन गया। और यहां पे 2 डायरेक्टली प्रोडक्ट बन गया, राइट। तो कोई टफ है ही नहीं। चलो अब आगे मूव करते हैं। एक
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लीमेंशन रिडक्शन का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ पे मेन अगर आपने मैकेनिज्म को ऑब्जर्व किया तो मेन रोल किसका आ रहा है, जो आपने रिएजेंट लिया एक प्रोटॉन और एक मेटल आयन का रोल आ रहा है। प्रोटॉन बार बार HCl जो है वो बार बार क्या कर रहा है, H+ प्रोवाइड कर रहा है और मेटल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आता है, मतलब जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है कि दिस रिडक्शन इज नॉट यूजफुल फॉर एसिड सेंसिटिव ग्रुप। अगर आपके मॉलिक्यूल, अगर सिंपल मॉलिक्यूल दिया हुआ है, सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल है और आप क्लीमेंशन रिडक्शन करा रहे हो, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। अगर ऐसा हो गया कि आपके मॉलिक्यूल में कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है, मींस एसिड सेंसिटिव ग्रुप होने का मतलब क्या होता है कि ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो एसिड के साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है और वो इंटरेक्ट करके कुछ और ही प्रोडक्ट बना सकता हो, राइट। तो इस टाइप के अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, देन दिस रिडक्शन इज नॉट यूजफुल। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कुछ और बनाना और बन जाएगा कुछ और। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप का एग्जाम्पल लूं तो फॉर एग्जाम्पल OH दिया हुआ है और यहाँ पे और इस तरह से मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड दिया, राइट। जिंक HgHcl के साथ रिएक्शन कराई हमने, राइट, वही क्लीमेंशन रिडक्शन का। अकॉर्डिंग टू आवर डिस्कशन होना क्या चाहिए कि बस यहाँ पे HH आ जाए और प्रोडक्ट मिल जाए। बट जो OH ग्रुप है दिस इज द एसिड सेंसिटिव ग्रुप, क्योंकि OH अभी हमने मैकेनिज्म में भी ऑब्जर्व किया और वैसे भी रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको पता है कि OH और H की इंटरेक्शन होके क्या बन सकता है, कार्बोकेटाइन SN1 या SN2 रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सिर्फ ये वाला प्रोसेस नहीं होता, यहाँ पे OH को रिप्लेस करके क्या आ जाता है, मतलब ये प्रोडक्ट नहीं मिलता, यहाँ OH को रिप्लेस करके क्या आ जाता है, Cl आ जाएगा और यहाँ पे भी रिडक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे OH यहाँ से H के साथ इंटरेक्शन करेगा, वाटर एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकालेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और Cl उस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। मतलब जो हम तो चाहते थे कि सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड का ही रिएक्शन हो जाए, किसी और का ना हो, बट OH क्योंकि एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, राइट। एसिड सेंसिटिव ग्रुप समझ में आया कि क्यों हमें नहीं लेना होता और क्यों मतलब जो है वो प्रॉब्लम आती है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं एसिड सेंसिटिव का। इपोक्साइड रिंग पता है आपको, इपोक्साइड रिंग याद आया, इपोक्साइड रिंग। इपोक्साइड रिंग की भी रिंग ओपनिंग हो जाती है, आपको याद है ना, एसिडिक मीडियम में रिंग ओपनिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपको दिया C+O(CH2) कुछ ऐसा कुछ दिया और ये मॉलिक्यूल दे दिया फॉर एग्जांपल, और हमसे बोला गया वो सेम प्रोसेस करने के लिए कि जिंक HgHcl के साथ आप रिएक्शन कराओ। तो अकॉर्डिंग टू आवर डिस्कशन होना क्या चाहिए, हम तो ये जानते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, मतलब इपोक्साइड रिंग एज इट इज रह जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि मीडियम एसिडिक है और आपको याद होगा इपोक्साइड रिंग की रिंग ओपनिंग हो जाती है किसकी प्रेजेंस में, H+ की इंटरेक्शन से। देखना मैं जो बना रही हूँ सही है क्या, इस तरह से पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक करके रिंग को क्या कर देता है, ओपन कर देता है। तो सेम चीज यहाँ होगी और यहाँ पे भी रिंग ओपनिंग होगी, Cl यहाँ आ जाएगा और OH क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखो पहले क्या होगा, इपोक्साइड रिंग की अगर ओपनिंग याद नहीं हो तो देखना, एसिडिक मीडियम में वही ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इंटरेक्शन हुई, ये बना, फिर न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट कोई एक कार्बन पे अटैक करेगा और इस रिंग को क्या कर देगा, ओपन कर देगा और कुछ इस टाइप से देखना, इस टाइप से प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है, मतलब अगर आप क्लीमेंशन रिडक्शन कर रहे हो और एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है ऑलरेडी, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आपको उस एसिड सेंसिटिव ग्रुप की भी रिएक्शन करानी है, ऐसा उसको बीच में से इसको करके नहीं छोड़ना बीच में, बस ये चीज ध्यान रखनी है, राइट। बाकी कोई इशू नहीं है, बाकी तो बहुत सिंपल है, कार्बोनाइल कंपाउंड से आपको हाइड्रोकार्बन एल्केन की फॉर्मेशन करनी होती है क्लीमेंशन रिडक्शन से, राइट। बहुत सिंपल थी केमिकल रिएक्शन, कुछ भी टफ नहीं था। नेम रिएक्शन को भी हमने डिस्कस कर लिया, कितना इजीली
ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, एग्जाम्पल भी सॉल्व कर ली है हमने, मैकेनिज्म भी देख ली, एसिड सेंसिटिव ग्रुप पे कैसे रिएक्शन होती है वो भी हमें डिस्कशन जो है वो कर लिया। अब कोई भी बुक उठाओ, क्लीमेंशन रिडक्शन के आपको जितने क्वेश्चन लगे आपको सॉल्व कर डालो, MS चौहान सर की बुक से सॉल्व कर डालो, कोई इशू नहीं। कोई बुक उठाओ, कोई भी बुक उठाओ आप और क्लीमेंशन रिडक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, लेक्चर में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। और लेक्चर अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, बाय।